भगवत गीता के 9वें अध्याय को राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को परम सत्य और दिव्य ज्ञान के रहस्यों को समझाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस अध्याय में मैं तुम्हें सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण ज्ञान बताऊंगा जो संसार के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, ये राजविद्या और राजगुह्य क्या है और इसका महत्व क्या है? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, राजविद्या और राजगुह्य का मतलब है सर्वोच्च सत्य और दिव्य ज्ञान, जो केवल भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से प्राप्त होता है। ये ज्ञान संसार की सभी असत्यताओं और माया से परे जाकर सच्चे ब्रह्म को जानने का मार्ग है। कृष्ण आगे बताते हैं, जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझता है और इसे अपने जीवन में अपनाता है, वह संसार की माया से मुक्त हो जाता है। मैं सभी प्राणियों के भीतर स्थित हूँ और सब कुछ मेरे माध्यम से होता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को जानता है, वह न केवल मुझे जानता है बल्कि आत्मा की वास्तविकता को भी समझता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी उपासना करनी होगी। तुम्हें मेरे सच्चे स्वरूप को समझना होगा और मेरे प्रति निस्वार्थ भक्ति रखनी होगी। कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति मुझसे सच्चे मन से जुड़ता है और मेरी भक्ति करता है, मैं उसे इस दिव्य ज्ञान का अनुभव कराता हूँ। ऐसे व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वह सदा के लिए मेरे साथ एक हो जाता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, क्या इस ज्ञान को केवल ब्राह्मणों और योगियों के लिए ही समझना संभव है या सभी के लिए? कृष्ण उत्तर देते हैं, अर्जुन, यह ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध है, भले ही कोई भी जाति, धर्म या स्थिति से हो। अगर वह सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ इस ज्ञान को अपनाता है तो उसे यह प्राप्त हो सकता है। कृष्ण बताते हैं, इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है और सच्चे ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को जीवन में आत्मसात करता है, वह संसार की असत्यताओं और बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन समझ जाते हैं कि इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से सच्ची मुक्ति और आत्मा की वास्तविकता को जानना संभव है। वह कहते हैं, हे कृष्ण, आपने इस ज्ञान के महत्व और प्राप्ति के तरीके के बारे में विस्तार से बताया। अब मैं समझता हूँ कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को अपनाकर मैं आत्मा की वास्तविकता को जान सकता हूँ और मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। कृष्ण संतुष्ट होकर कहते हैं, अर्जुन, यही सच्चा ज्ञान है। इस दिव्य ज्ञान को अपनाकर तुम संसार की माया से परे जा सकते हो और सच्चे ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त करो और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाओ। इस अध्याय की मुख्य सीख ये है कि राजविद्या और राजगुह्य सर्वोच्च सत्य और दिव्य ज्ञान है, जो केवल भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इस ज्ञान को अपनाकर व्यक्ति संसार की माया से मुक्त हो जाता है और आत्मा की वास्तविकता को जान सकता है। ये ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध है और भले ही कोई भी जाति, धर्म या स्थिति से हो, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सच्चे ज्ञान और भक्ति के माध्यम से जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।